आदमी इतनी सारी चीजें बनाएगा और फिर सेकंड वर्ल्ड वार लड़ेगा तो कर्जे में आएगा नहीं आएगा? ट्रांसपोर्टेशन, बस सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इंट्रोड्यूस बाय देम, मिलिट्री की टेक्निक, हम आज तक उसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस. हाउ इंडिया गॉट फ्रीडम and why Britain gave freedom to India? This is the same question, but the answer is totally different. India did what? A lot of sacrifice. Freedom fighters, हम लोगों ने बहुत बलिदान दिए. 57 की क्रांति ले लो आप, उसके अंदर भी हम लोगों ने काफी बलिदान दिया. मंगल पांडे जो सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे, उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ, आजादी नहीं मिली और लॉन्ग प्रोसेस पर चला गया. फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो गई 1885 में, लेकिन तब भी हमें आजादी नहीं मिली. उसके बाद महात्मा गांधी जी आ गए 1915 में. 1919 तक उन्होंने रोवल्ट एक्ट स्टार्ट हो गया. रोवल्ट एक्ट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया. नॉन कोऑपरेशन के बाद क्या आ गया आपका, सिविल डिसोबीडियंस और पूना पैक्ट. ये सारे इंस्टेंसेस हैं जो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे 10th क्लास में रिगार्डिंग नेशनलिज्म इन इंडिया. लेकिन एक भी चीज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, ठीक है, जिन लोगों को फांसी हुई, सुखदेव वगैरह, इनमें से सबने बलिदान दे दिया, सबने अपना सैक्रिफाइस दे दिया, लेकिन फिर भी हमें फ्रीडम नहीं मिली. हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? इतना बलिदान दे दिया, अंग्रेजों ने इतना लाठीचार्ज कर दिया, 1-2 लाख लोगों को जेल के अंदर भी ठूस दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी हमें आजादी क्यों नहीं मिली? वो आजादी क्यों नहीं मिली? उसका रीजन, ब्रिटिशर्स ने चलो बुरा बहुत किया, लेकिन अच्छा किया वो भी बता देता हूं. इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स, कस्टम ड्यूटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स, Forest Service Act introduced by Britishers. Moreover, your education system was introduced by Britishers. Thomas Macaulay, उन्होंने इंग्लिश मीडियम को एग्जीक्यूट किया इंडिया में. आज लोग अपने आप को दूसरे से डिफर कैसे करते हैं? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग हिंदी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलनी आती है तो लिटरेट है, और इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो इलिटरेट है. सिंपल सा फंडा है. यही तरीका उन्होंने कहां पर यूज कर दिया? हमारे अंदर, हमारे पॉलिटिकल डोमेन. वो क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी, बंगाल के 2 टुकड़े करा दिए. It means they are using their mind, divide and policy. लेकिन एक जगह वो भी मार खा गए. इतनी सारी अच्छी चीजें हमें दी, फॉरेस्ट सर्विस एक्ट दे दिया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, हाई सा पार्लियामेंट भी उन्होंने बना दिया, कनॉट प्लेस वगैरह भी उन्होंने बना दिया. सारी चीज तो वही बना गए, हिल स्टेशन सारे वो बना गए. अब कोई आदमी इतनी सारी चीजें बनाएगा और फिर सेकंड वर्ल्ड वार लड़ेगा तो कर्जे में आएगा ही नहीं आएगा? आएगा. जब वो कर्जे में आ जाएगा, हम तो नौकरी कर रहे थे उसकी, हमें क्या मतलब है? मालिक तनख्वाह देंगे तो हम रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. लूटपाट तो पहले ही कर चुके थे, हमारे पास कुछ बचा भी नहीं था. एट लास्ट ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अब यार इन लोगों का करे क्या, इनका तो खर्चा बहुत हो गया, और ये जो सारी चीजें हमने चला रखी हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनी जेब से पे ना करना पड़े, क्योंकि इन लोगों पर तो कुछ रहा नहीं. हिल स्टेशन उनके, सारी चीजें उनकी, रेलवे सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन, बस सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इंट्रोड्यूस बाय देम, मिलिट्री की टेक्निक, हम आज तक उसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं. जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट, ये सारी रेजिमेंट किसे कौन बना कर गया? ब्रिटिशर्स. 1857 के बाद बनाई थी, लेकिन आज तक हम उसी फॉलो अप पर चल रहे हैं. कमाल देखो, मतलब वी आर हैव नथिंग टू चेंज अवरसेल्फ. हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने आप को चेंज करने के लिए. वी आर ओनली डूइंग व्हाट? इमिटेशन. दिस इज द बेस्ट पॉलिसी. आखिरकार इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी ने इलेक्शन जीत ली, और लेबर पार्टी की एक शर्त थी. वो क्या थी? wherever we were doing imperialism, we were definitely going to make them independent or gave them independence. And what they said, they proved it right. जहां जहां पर इन्होंने उपनिवेशवाद की नीति बना रखी थी, जहां जहां इनका कब्जा था, वहां वहां उन्होंने फ्रीडम दे दी. लेकिन कुल मिलाकर असली रीजन मैं आज भी आपको बता सकता हूं, आपको खुद भी लगेगा. एक तो नेवी ने रिवोल्ट कर दिया था, दूसरा ये सिस्टम हो गया था, और तीसरा क्या है कि उन पर इकोनॉमिक बर्डन इतना आ गया था. जो ब्रिटेन ये कहता था मेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सनराइज ऑलवेज प्रेजेंट विद मी, उस ब्रिटेन का सूर्य अस्त करने वाला और कोई नहीं था. सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, एक्सेस पावर, जापान, जर्मनी और इटली, इन्होंने पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया, और सबसे ज्यादा घाटा किसको दिया? ब्रिटेन. उसके सारे रिसोर्सेज लगभग तबाह कर दिए. दिस इज द फैक्ट एंड यू मस्ट नो इट. ओके,